दोस्तों, यह घटना एक साधु और एक कुंवारी लड़की की है। कुंवारी लड़की स्वयं ही साधु के पास जाती है। साधु कुंवारी लड़की को देखकर ऐसा करता है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। एक भयावह जंगल में एक साधु रहता था। उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी। वह कई सालों से उस जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रहा था। एक दिन, हमेशा की तरह, वह साधु अपनी झोपड़ी के अंदर बैठकर माला जप रहा था। वह अपने मन को केंद्रित किए हुए था। उस रात भारी बारिश हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। अचानक कुछ समय बाद बाहर से आवाज आने लगी। साधु सोचने लगा, आखिर इतनी रात और बारिश में कौन यहां आया है। जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने खूबसूरत लड़की खड़ी थी। बारिश की वजह से उस लड़की के कपड़े भीग गए थे, जिससे भीगे कपड़ों से उसका शरीर साफ दिखाई दे रहा था। साधु उस लड़की को थोड़ी देर देखता रह गया। साधु ने लड़की से पूछा, बेटी, तुम कहाँ से आई हो? मौसम भी खराब है और तेज बारिश भी हो रही है। इतने घने जंगल में तुम कैसे आई हो? लड़की घबराई और डरी हुई थी। वह घबराते हुए बोली, मैं पास के गांव से भागकर आ रही हूं। मुझे कुछ लोग मारना चाहते हैं। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहां आई हूं। लड़की ने फिर कहा, बाबा, मुझे बचा लीजिए। ऐसी बात सुनकर साधु ने लड़की से कहा, तुम अंदर आ जाओ। साधु ने लड़की को झोपड़ी के अंदर बुला लिया और कहा, तुम यहां आराम से बैठ जाओ। वह लड़की डरी हुई थी। साधु ने लड़की से फिर पूछा, तुम अपने बारे में बताओ। आखिर तुम यहां क्यों और कैसे आई हो? लड़की ने साधु को बताते हुए कहा, जंगल के पास जो गांव है, उस गांव के एक दर्जी की बेटी हूं मैं। कुछ दिन पहले मेरे माँ बाप का देहांत हो गया। मेरे माँ बाप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। जिस दिन से मेरे माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, उस दिन से गांव के कुछ लोग मेरी जवानी और खूबसूरती देखकर मुझे पाना चाहते हैं, यानी मेरे शरीर को हथियाना चाहते हैं। मैं किसी तरह अपने आप को बचाते हुए यहां जंगल में आपके पास आई हूं। साधु लड़की की बात ध्यान से सुन रहा था और मन में सोच रहा था कि यह लड़की झूठ बोल रही है। लड़की का मकसद कुछ और ही है। साधु और लड़की दोनों झोपड़ी के अंदर बैठे हुए थे। उस साधु के सामने पहली बार एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। साधु लड़की के भीगे कपड़ों से झलकते हुए उसके शरीर को देख रहा था। तभी वह लड़की बोली, बाबा, आज रात मैं आपके यहां रुक सकती हूं। कल सुबह होते ही मैं यहां से चली जाऊंगी। बस एक रात रहने के लिए जगह दे दीजिए। साधु यही तो चाहता था। साधु मुस्कुराते हुए लड़की से बोला, तुम यहां बेफिक्र रह सकती हो। तुम्हें यहां रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लड़की ने बाबा से कहा, बाबा, मुझे नींद आ रही है। कुछ देर में ही लड़की सो गई। साधु बैठकर मन में सोचता रहा और कुछ देर बाद वह भी सोने के लिए लेट गया। लेकिन साधु को नींद कहाँ आने वाली थी, क्योंकि उसके सामने एक खूबसूरत लड़की सोई हुई थी। साधु ने सोने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। साधु फिर से बैठकर उस लड़की को देखता रह गया। तभी अचानक वह लड़की नींद से जाग गई और डरने लगी। तभी साधु लड़की के पास जाकर बोला, तुम क्यों डर रही हो? यहां मेरे और तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। लड़की ने बाबा से कहा, मेरे साथ जो हुआ है उसके बारे में मैं किसी को नहीं बता सकती। साधु यह बात सुनकर हैरान हो गया। वह बोला, ऐसी कौन सी बात है जो तुम किसी को नहीं बता सकती? लड़की ने बाबा को बताते हुए कहा, बाबा, आप जिस तरह सोच रहे हैं, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं। मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूं। मैं एक खराब लड़की हूं। साधु ऐसी बात सुनकर हैरान हो गया। उसने फिर पूछा, ऐसा कौन सा काम किया है जो तुम अपने आप को खराब लड़की बता रही हो? लड़की अपने बारे में फिर से बताने लगी। जब मेरे माँ बाप जिंदा थे, उस समय मेरी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन मुझे वह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। जब मैंने उस लड़के से शादी नहीं की तो उसने मेरे माँ बाप को धमकी देना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद मेरे माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जब मैं अकेली थी तो वह लड़का फिर से मेरे पास आकर शादी के बारे में बात करता था। मैं हमेशा उसकी बातों को टाल देती थी, लेकिन वह लड़का मेरे साथ ऐसा करेगा।
मैंने सोचा ही नहीं था। उस लड़के ने गांव के लोगों को मेरे पीछे भेज दिया। वे लोग मेरी खूबसूरती को पाना चाहते थे। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आपके यहां आई हूं। साधु ध्यान से लड़की की बात सुन रहा था। लड़की ने बाबा से कहा, बाबा मुझे बचा लीजिए। आप मुझसे जो कुछ भी चाहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं आपके साथ रात भी बिता सकती हूं। आपकी जैसी भी इच्छा है मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूं। तभी बाबा ने लड़की से कहा, तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो? मैंने तुमसे कुछ मांगा क्या? लड़की रोने लगी और बोली, मैं बिल्कुल अकेली हूं। मेरा कोई सहारा नहीं है। साधु ने लड़की से कहा, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। तुम्हारी समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। उस रात साधु और वह लड़की रात भर जागकर बातें करते रहे। जब सुबह हुई तो वह लड़की झोपड़ी के अंदर सो रही थी। साधु ने सुबह के नाश्ते का इंतजाम किया। दोनों ने एक साथ बैठकर सुबह का नाश्ता किया। साधु ने लड़की से कहा, मैं तुम्हारे बारे में कितना गलत सोच रहा था। न जाने मैं तुमसे कैसे माफी मांगूं। लड़की बोली, बाबा आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है क्योंकि मैंने न जाने मुंह में जो आया वह कह दिया। दोनों काफी देर तक बातचीत करते रहे। सुबह का नाश्ता करने के बाद उस साधु ने लड़की को किसी दूसरी जगह जाने के लिए कहा। साधु ने लड़की को अपने जान पहचान के लोगों के पास भेज दिया। कुछ दिन बाद साधु की झोपड़ी में कुछ लोग आए और साधु से पूछा, तुमने किसी लड़की को देखा है? साधु बोला, भला इस जंगल में कौन लड़की आएगी? वे लोग साधु से जबरदस्ती पूछने लगे। उस रात जब तेज बारिश हो रही थी उसी समय वह लड़की इसी जंगल की ओर भागी थी। साधु बोला, मैं तो अपनी झोपड़ी के अंदर अपना मन केंद्रित कर रहा था। आप किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं मैं नहीं जानता। कुछ देर पूछने के बाद वे लोग वहां से चले गए। कुछ महीने बाद उसी तरह उस रात भी भारी बारिश हो रही थी और बादल भी तेज गरज रहे थे। साधु उस रात झोपड़ी के अंदर सो रहा था। बाहर से जब किसी लड़की की आवाज सुनाई पड़ी तो साधु उठकर दरवाजा खोलकर देखता है। वहां पर वही लड़की बारिश से भीगी हुई खड़ी थी। साधु उस लड़की को देखकर तुरंत झोपड़ी के अंदर बुला लेता है। साधु ने लड़की से कहा, तुम इतनी रात को यहां कैसे आई? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? तभी साधु बोला, कुछ महीने पहले यहां तुम्हें ढूंढते हुए लोग आए थे। वे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैंने उन लोगों से झूठ बोलकर यहां से भगा दिया। लड़की बाबा की बात सुनकर भावुक हो गई। वह बोली, अगर आप नहीं होते तो शायद पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ होता। साधु ने लड़की को समझाते हुए कहा, जो होना था वह हो चुका। तुम्हारे बारे में वे लोग भूल चुके होंगे। साधुओं और वह लड़की के बीच काफी देर तक बातचीत चलती रही।